कभी सोचा है क्यों रॉकेट ऊपर से पॉइंटेड या राउंड होते हैं पर कभी फ्लैट क्यों नहीं? क्यों रॉकेट के साइड में ऐसे फिन्स दिए होते हैं? और आखिरकार फिजिक्स के कौन से लॉस का पालन करके रॉकेट हवा में उड़ पाते हैं? अगर हां तो चलिए आज साथ मिलकर एक रॉकेट बनाते हैं और समझते हैं रॉकेट के पीछे उड़ने की साइंस को। क्या कभी किसी बलून को आपने हवा भर के उड़ाया है? कैसे छोड़ने पर यह टेढ़ा मेढ़ा भागने लगता है। अगर यही हम इस बलून को सही डायरेक्शन दे दे तो आओ ट्राई करते हैं। तो यहां पे मैंने बलून को स्ट्रॉ पे चिपका करके धागे पे लटका दिया है, जिससे इसको उड़ने की एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। अब उड़ा करके देखें। रेडी? ये तो बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधा गया। चलो इसके पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। अब जैसे ही हमने बलून को छोड़ा, उसने अपने अंदर भरी हुई हवा को बाहर की तरफ ढकेला, जिससे उसको एक आगे की तरफ धक्का मिला और बलून उड़ गया। अरे इसी को तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर आज हम बलून उड़ाने थोड़ी ना आए हैं, आज तो हम रॉकेट बनाने आए हैं। तो चलो एक रॉकेट बना के देखते हैं। अब आप सबने रॉकेट को तो देखा ही होगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब रॉकेट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, नोज कोन, या यूं बोले रॉकेट का सर, जो कि हवा को चीरने में रॉकेट की मदद करेगा। दूसरा, बॉडी, या यूं बोले रॉकेट का पेट, जिसमें हम रॉकेट का फ्यूल स्टोर करेंगे। और तीसरा, फिन्स, जो रॉकेट को नाचने से बचाएगा, या यूं बोले स्टेबलाइज करेगा। अब तुम्हें रॉकेट के तीनों पार्ट्स तो समझ में आ गए होंगे, तो क्या तैयार हो एक रॉकेट बनाने के लिए? तो रॉकेट बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आइटम्स, जैसे कि एक कार्डबोर्ड, एक 2 लीटर की पानी की बोतल, एक थिक पेपर शीट, एक स्ट्रॉन्ग टेप जैसे कि डक्ट टेप, क्ले, और फाइनली सिजर्स। तो चलिए एक एक करके रॉकेट के पार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले रॉकेट की नोज कोन बनाते हैं। अब नोज कोन बनाने के लिए मैंने लिया है एक थिक शीट, जिस पे मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। चलो इस सेमी सर्कल को काट लेते हैं। तो यहां पर मेरे को एक सेमी सर्कल मिल गया है, जिसको इस तरीके से फोल्ड करने पर एक कोनिकल शेप बन रहा है। पर कोन ही क्यों? क्योंकि पैनी चीजें हवा को आराम से चीर सकती है। चलो इसको चिपका लेते हैं। तो भाई नोज कोन तो बनके तैयार हो गया, और बॉडी के लिए हम लोग इस 2 लीटर की बोतल को यूज करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, दैट इज फिन्स, जिसको बनाने के लिए हम इस कार्डबोर्ड को काटने वाले हैं। इस कार्डबोर्ड के कोने से छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स काटने हैं, कुछ इस तरीके से। अब इस ट्रायंगल को नीचे से हल्का सा कर्वेचर देते हैं, और तैयार है हमारा पहला फिन। ऐसी हमें 3 फिन्स बनाने हैं। तो तैयार है हमारे पास नोज कोन, बॉडी और फिन्स। तो चलिए इनको असेंबल करके एक रॉकेट बनाते हैं। तो रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी में इन फिन्स को चिपकाना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से हमें तीनों फिन्स चिपकाने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये फिन्स एकदम सीधे होने चाहिए, वरना रॉकेट हवा में घूमने लगेगा। ये फिन्स रॉकेट को उसी तरीके से स्टेबलाइज करते हैं जैसे एरो के पीछे लगे हुए फेदर्स। चलिए फाइनली इसके ऊपर इसका सर मतलब नोज कोन लगा देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि रॉकेट बहुत तेज उड़ने वाला है, इसलिए इस नोज कोन में थोड़ा सा वजन ऐड करना पड़ेगा। इस वजन से इस नोज कोन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अब वक्त आ गया है इसको इसके ऊपर चिपकाने का।
तो तैयार है हमारा रॉकेट और अब चलो इसको उड़ा के देखते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये उड़ेगा कैसे? फ्यूल तो हमने इसमें डाला ही नहीं। अब फ्यूल के लिए हम इसमें पेट्रोल नहीं, पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल वो कैसे? चलो समझाता हूं। तो यहां मेरे पास रॉकेट और एक पंप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यूल टैंक में केवल 30 से 40% पानी डाल रखा है और ऊपर की तरफ हवा। अगर हम इस पंप की मदद से ऊपर की हवा को कंप्रेस करेंगे तो हवा एक स्प्रिंग की तरह काम करेगी और पानी को बाहर की तरफ धक्का देगी, जिससे हमारा रॉकेट उड़ जाएगा। ट्राई करके देखें। रेडी? यार ये कितना ऊपर गया, जल्दी आओ। देखो इस रॉकेट की क्या हालत हुई। ये देखो रॉकेट का, देखो कोन ऊपर से पिचक गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। घर पे रॉकेट जरूर बना के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।